हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो लोग भी यहाँ पर अक्टूबर 2024 जैब एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ स्ट्रेटजी रिगार्डिंग आरबीडब्ल्यूएम कॉम्पोनेंट। ये किस तरीके से हमारे स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम आरबीडब्ल्यूएम कॉम्पोनेंट को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सके इन जैब एग्जाम। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी मेंटोरशिप की ज़रूरत है या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, आप जॉब करते हो फिर घर आते हो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो और आपको लगता है कि अगर यहाँ पर कोई मेंटोरशिप मिल जाता, अगर कोई गाइडेंस मिल जाता तो हम बहुत अच्छी तरीके से जैब एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं मास्टर कोर्स। अब इस मास्टर कोर्स में आपको चारों कंपोनेंट की जो है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस टेस्ट सीरीज में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्विक रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो जिन लोगों को लगता है कि ये मास्टर कोर्स उनके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और हमारे इस मास्टर कोर्स को अवेल करें। जब आप इस मास्टर कोर्स को अवेल करोगे, आपको यहाँ पर एक कूपन कोड दिया जाएगा JAB75, और इस जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों के लिए जो है मास्टर कोर्स बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग जाए और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर इस मास्टर कोर्स को अवेल कर लें। चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रेटजी रिगार्डिंग। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड्यूल बी से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, एंड इसके बाद आप देखोगे कि मॉड्यूल डी से आपको क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले थे। तो इससे क्या पता चलता है कि मॉड्यूल बी जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। देन आपका मॉड्यूल डी है और उसके बाद आपका मॉड्यूल ए और सी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसी तरीके की फ्लो बनानी चाहिए कि कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा वेटेज का है, आपको उसको सबसे पहले यहाँ पर कवर करने की जरूरत है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहला काम करना है मॉड्यूल बी को फिनिश करना है, क्योंकि इसके वेटेज ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज्यादा है। तो पहले आप इसको कवर कर लो। जैसे ही आपका मॉड्यूल बी फिनिश हो जाता है, आप मॉड्यूल डी को फिनिश करो। मॉड्यूल डी जब फिनिश हो जाए तब आप फाइनली किस पे जाओ, मॉड्यूल ए एंड सी पे जाओ। तो आपको एक स्ट्रेटजी जो है प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना लेनी चाहिए। आपने अभी देखा कि किस तरीके का पैटर्न है, और अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न आपको यहाँ पर क्या करना है, मॉड्यूल वाइज जो है अपने सिलेबस को खत्म करना है, पढ़ना है अच्छी तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर जो है यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब भी आप यहाँ पर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के काफी सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है रिपीटेड मोड में आ रहे हैं, यानी कि हर साल उस क्वेश्चन को पूछा ही गया है, थोड़ा सा घुमा के, लेकिन वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो एक आपको ये पता चल जाता है कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा जो है आपको पढ़ने की जरूरत है। यहाँ से आपको ये भी जो है पता लग जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो चलिए मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ जो रिपीटेड मोड पे आए हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि अक्टूबर 2023 में जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन जून 2024 में आया, थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, थोड़ा सा स्टेटमेंट सेंटेंस बदल दिया, बट क्वेश्चन का जस्ट वही था। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मई में भी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चंस आपको जून 2024 में देखने को मिला है। तो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन इतनी अच्छी तरीके से करनी है, प्रीवियस ईयर को इतने बढ़िया तरीके से देखना है कि आपको पता लगे कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे आया है। ये आपको एग्जाम के दौरान काफी ज्यादा जो है हेल्प करेगा। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप PYQ को तो देखो ही देखो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि कौन से मॉड्यूल से
किस तरीके के जो है क्वेश्चंस आए थे, किसका कौन सा जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले मॉड्यूल बी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मॉड्यूल बी का वेटेज ज्यादा था, तो हम सबसे पहले मॉड्यूल बी को देखते हैं। तो आप देखोगे मॉड्यूल बी में टोटल 21 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इनको कॉन्सेप्ट्स को कहीं छोड़ के नहीं जाना है। जितने भी यहाँ पर मैंने रेड हाईलाइट्स किए हैं ये सारे एकदम वीवीआई हैं, तो इसको तो आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाना, आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को जो है अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपको उस कॉन्सेप्ट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। थोड़ा सा डीप अगर नॉलेज हो तो और भी बेहतरीन है। तो आपको जैसे कि आप देख सकते हो मास्लो थ्योरी को देखो बार बार पूछा गया है, सरफासी एक्ट हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, आरटीजीएस नेफ्ट हो गया, केवाईसी गाइडलाइंस। तो ये सारे देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से समझना है और पढ़ना है, सो डैट कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। 1/3 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना वो मॉड्यूल बी ही ले जाता है, क्योंकि मॉड्यूल बी में चैप्टर्स भी ज्यादा है और क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो आप देखोगे मॉड्यूल बी का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो कि मॉड्यूल बी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। तो मॉड्यूल डी में आप देखोगे 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आपका पैरा बैंकिंग हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया। तो आप देख सकते हो कि कितना बार बार जो है इनसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। ये सारे मैंने जो एनालिसिस किए हैं टोटल एग्जाम प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए मैंने यहाँ पर किया है कि क्या पैटर्न था उनका, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसको मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। इसके बाद हम मॉड्यूल ए को देख लेते हैं। तो मॉड्यूल ए में देखोगे आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को तो छोड़ना ही नहीं है, यानी कि बिजनेस मॉडल और जो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी है इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मॉड्यूल ए का चैप्टर 2 और चैप्टर 4 अच्छे से करके जाना है। आपका जो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी चैप्टर है इसमें आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और लोगों के लिए ना न्यूमेरिकल बहुत बड़ा पेन पॉइंट होता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी को समझाऊंगी, सो डैट कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है इससे तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इसको कर पाओगे। यहाँ पर ज्यादातर आप देखोगे कि फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में आपसे इसमें पूछ देता है, या तो फॉर्मूला पूछ देगा या आपसे न्यूमेरिकल पूछ देगा, ठीक है। तो आपको मॉड्यूल ए का जो है चैप्टर 2 और चैप्टर 4 छोड़ना नहीं है, चैप्टर 4 तो बिल्कुल ही करके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मॉड्यूल सी की बात कर लेते हैं। तो मॉड्यूल सी में आप देखोगे कुछ ऐसे 15 कॉन्सेप्ट्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी ई चैनल्स है उसके बारे में काफी देखोगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपका भीम ऐप हो गया, मोबाइल बैंकिंग ऑपरेशंस है, इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम है, यूपीआई है, एमपिन है। तो इन सब के बारे में देखोगे कि क्वेश्चंस जो है आपको रिपीटेडली देखने को मिले होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं काफी ज्यादा फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबके बेसिक आपको नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर कॉन्सेप्ट की बढ़िया तरीके से यहां पर आपको कर लेनी है। अब यहां पर बात आता है कि कौन सा हमको सोर्स यूज करना चाहिए, कौन से बुक्स को यहां पर प्रिफर करना चाहिए अगर हम जैब एग्जाम के आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को तैयार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल बता देती हूँ। एक स्टैंडर्ड मैकमिलन की बुक होती है आरबीडब्ल्यूएम की, आपको उसको प्रेफर करना है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इससे पूरा जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है, जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स जितने भी होते हैं सब आपको यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आपको चारों मॉड्यूल को इसमें से पढ़ना है, ए बी सी एंड डी। ये जो बुक है ना, ये बुक आपको
क्वालिफाई करा सकते हैं एग्जाम को। ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, मैकमिलन की, आईआईबीएफ की ये बुक है। यहाँ पर आपको सारे के सारे मॉड्यूल को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से आपको पूरी इस बुक की जेस्ट ले लेनी है कि क्या है इस बुक में, किस तरीके से जो है इसमें आपको लास्ट में आप जब देखोगे ना तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज 3-4 दे रखे हैं, तो कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो मेक श्योर कि आप इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ो। इफ यू वांट टू स्टडी, आपके पास बहुत टाइम है, आप अगर टाइम निकाल सकते हो तो आपको यही बुक पढ़ना चाहिए। दूसरा मैं यहाँ पर कोई बुक का प्रीफर नहीं करूंगी, आपको जो है मैकमिलन की बुक ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिवीजन। अब आ गया हमारा रिवीजन टाइम। क्या रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें, पढ़ तो सब कुछ लिया है मैंने। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेटेज है, एज यूजुअल आपको मॉड्यूल बी को सबसे पहले रिवाइज करना है। फिर मॉड्यूल बी जब आपका रिवाइज हो जाएगा, आपको मॉड्यूल डी को रिवाइज करना है। और ये दोनों रिवाइज करने के बाद आपके पास टाइम मिले तो मॉड्यूल ए और सी को भी रिवाइज करना है। किसी भी मॉड्यूल को छोड़ना नहीं है। रिवीजन तो मस्ट है। अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ना ही आपका मेन मोटो नहीं होना चाहिए, आपको क्वालिफाई करना है ना एग्जाम। तो अगर आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद ही नहीं है, आपने रिवाइज ही नहीं किया उसके नोट्स को, तो फिर क्या फायदा आपके पढ़ाई करने का। तो आपको रिवीजन तो करना बहुत जरूरी है और रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर मॉड्यूल बी, डी, ए एंड सी सबको यहाँ पर अच्छी तरीके से रिवाइज करोगे। अब यहाँ पर सबसे पहला जो आपका काम होगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन, कि आपको बुक को थॉरली पढ़ना है। मैंने आपको बुक का नाम भी बता दिया है, मैकमिलन की RBWM की बुक आती है, उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, थॉरली अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझने की कोशिश करनी है, अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला रिवीजन इज मस्ट, तो रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो रिवीजन तो जरूरी है ना। बिना रिवीजन के आप कैसे, आपको ये एनालाइज होगा कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है कि नहीं। तो रिवीजन यहाँ पर मस्ट है। अब मैं बात करूंगी कि मॉड्यूल बी, मॉड्यूल बी तो आपका यहाँ पर राजा भैया है, मतलब कि आपको इसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। तो आप कहीं पे स्टार मार्क कर लो, कहीं पे लिख लो, मॉड्यूल बी को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। सोते जागते उठते बैठते आपके लिए मॉड्यूल बी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मॉड्यूल डी को अच्छे से करना है और सबका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से समझना है, सो दैट आप RBWM कॉम्पोनेंट को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर सको। आप सभी को पता है कि RBWM बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लोग इसको थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं कि ठीक है नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको जब अपॉर्चुनिटी है, आपके पास टाइम है, तो आप क्यों ना इसको इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाओ कि आपको इसमें बहुत अच्छे नंबर आए। जब स्कोरिंग है तो बढ़िया स्कोर करना चाहिए ना आपको। तो यहाँ पर आपको स्कोर बढ़िया करना है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। तो आपके लिए जो है RBWM तो बहुत ही एक केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। इतना आसान है, इतना बढ़िया है ये, तो आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब आपको अगर कोई पेड कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमको मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। तो जो लोग भी यहाँ पर अक्टूबर 2024 जैब एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप लोग इसी बार जैब एग्जाम को क्वालिफाई कर लो और RBWM में सबसे ज्यादा स्कोर करो।